हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिडिटी में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये कैसे होती है, क्यों होती है एसिडिटी। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विदाउट मेडिसिन अपनी एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे फूड्स बताएंगे जो कि अगर आपको एसिडिटी है तो आप ले सकते हो, आपकी एसिडिटी विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिडिटी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एसिडिटी का मतलब ये है एसिड, इसका नाम ही है एसिडिटी, जिसमें शब्द आता है एसिड। तो मतलब कि एसिड का मतलब है जलन होना। तो एसिडिटी में क्या होता है कि हमारे चेस्ट में या तो फिर हमारे गले में या हमारे फूड पाइप में या हमारे यहाँ पर छाती के नीचे की साइड में बर्निंग पेन होना, चेस्ट पेन होता है या बर्निंग पेन होता है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फूड पाइप होता है वहां से गले तक, हमारे पेट से लेकर फूड पाइप से होते हुए गले तक हमें बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, वहां पर जलन होती है, दर्द होती है। कभी कभी खट्टी और तीखी डकारें आती है, कभी कभी घबराहट होती है, इरिटेशन होता है, कुछ केसेस में हेडेक भी हो सकता है। ये सारे इसके एसिडिटी के सिम्टम्स है। तो अब हम जान लेते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप से होते हुए, पेट से होते हुए, छोटी आंतों से होते हुए बाहर निकल जाता है। हमारे पेट में ये डाइजेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ जो मल बन जाता है और बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर ये फूड पहुंचता है और आंतों में ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। हमारा बॉडी अलग अलग ऐसे केमिकल्स और ऐसे अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे कि हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे ही हमारे पेट में यहाँ पर स्टमक होता है और स्टमक के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम फूड को डाइजेस्ट करने का है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मार देता है, किल कर देता है और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, कुछ भी चीजें जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी फूड खाने लगते हैं, मसालेदार नमकीन वगैरह खाने लगते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। हमारे जो पेट में, जो स्टमक में एसिड का सिक्रेशन जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे कई ज्यादा होने लगता है। तो उस वजह से यहाँ पर पेट में, सीने में यहाँ तक जलन हो सकती है। दूसरी एक बात है कि हमारे जो फूड पाइप है और हमारा जो स्टमक है उसके बीच में एक छोटा सा वाल्व होता है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। अब ये जैसे ही हम खाना खाते हैं तो स्फिंक्टर खुलता है, वाल्व खुलता है और सीधा वो स्टमक में चला जाता है। और जैसे ही स्टमक में खाना चला जाता है वो वाल्व ऑटोमेटिकली फिर से बंद हो जाता है, जिससे कि जो अंदर का खाना और अंदर का जो एसिड है वो बाहर ना आ पाए। लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनमें क्या होता है कि जो ज्यादा एसिड का सिक्रेशन और ज्यादा एसिडिटी की वजह से जो स्फिंक्टर होता है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता और वो ढीला हो जाता है। उस वजह से वहां पर गैप रह जाता है, तो खाना नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो स्फिंक्टर बंद ही नहीं होता पूरी तरह से। तो जैसे ही हम खाना खा लेते हैं उसके बाद खाना पेट में जाएगा, उसके साथ में एसिड भी पेट में होगा। तो जो वाल्व है वो खुला रहता है, तो उस वजह से वो एसिड और वो खाना वो फूड पाइप की मदद से बाहर आ सकता है। उसी वजह से हमारे यहाँ पर फूड पाइप में, सीने में और गले तक यहाँ पर जलन होती है और वहां पर दर्द हो सकता है। तो इस वजह से एसिडिटी होती है। तो अब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपकी एसिडिटी विदाउट मेडिसिन चली जाएगी। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं डाइट एंड फूड, यानी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है या तो फिर अगर आपको एसिडिटी ना हो, ऐसी डाइट आपको लेनी है, तो आपको ऑयली फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मसालेदार और नमकीन नहीं खाना है, जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मैदे वाला नहीं खाना है, या तो फिर टी, कॉफी, ये सारी चीजें नहीं खानी है। और फ्रूट्स में हम बात करें तो फ्रूट्स में जो साइट्रस फ्रूट आते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे कि इमली है, अंगूर है, नींबू है और ऑरेंज है। ये सारे साइट्रस
खट्टे फ्रूट्स आते हैं, इसमें एसिड की मात्रा होती है, तो उस वजह से एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। तो हमें साइट्रस फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए। तो खाना क्या चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? तो जो भी फ्रूट का नेचर अल्कलाइन नेचर होता है, जो एसिड को मंद करता है, ऐसे फ्रूट्स हमें ज्यादा खाना चाहिए, जैसे कि बनाना है, पपीता है, चीकू है, ये सारी चीजें ऐसे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का एसिडिक एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन बन जाए और ज्यादा एसिडिटी ना हो। और हमें डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी है, जैसे कि पकोड़ा, समोसा, बर्गर, हॉट डॉग, ये सारी बाहर की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और हमेशा हमें एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, हरी पत्ती वाले सब्जियां खानी चाहिए, घर का खाना ही खाना चाहिए। दूसरी बात है, हमें हमारी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी यानी कि पूरा दिन अगर आप बैठे रहते हो, जो ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं, उन लोगों को अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो उसकी वजह से भी एसिडिटी डेवलप हो सकती है। तो आपको थोड़ा अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। पूरा दिन अगर आप बैठ के काम करते हो, थोड़ी देर में खड़े हो या फिर जो हमारा आपका वर्क प्लेस हो वहां पर ही थोड़ा इधर उधर घूमो, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी डेवलप आपको होने का खतरा टल जाएगा। तीसरी बात है स्लीप। अगर आप नींद कम लेते हो तो भी आपको एसिडिटी डेवलप हो सकती है। तो आपको कम से कम 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे तक नींद आपको लेनी है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी वजह से भी एसिडिटी डेवलप हो सकती है। तो आपको नींद पूरी लेनी चाहिए। और हमेशा खाना खाने के बाद आप अगर सोने जाओ तो आपको बाईं तरफ सोना है, लेफ्ट साइड की तरफ सोना है। जिस वजह से क्या होगा कि अगर आप लेफ्ट साइड की वजह से सोओगे तो हमारा स्टमक होता है, उसका ऐसे स्टमक का शेप होता है। तो आप दाईं तरफ सोओगे तो जो खाना और जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है वो ऐसे ही स्टमक में पड़ा रहेगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। अगर आप राइट साइड में सोते हो तो क्या होगा कि जो हमारे पेट में जो खाना और एसिड है वो फूड पाइप की मदद से फिर से गले तक आ सकता है और उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है। तो हमेशा हमें खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड में सोना चाहिए और हमें अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए। और हमेशा हमें खाना खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना है, थोड़ा हमें चलना चाहिए इधर उधर, उसके बाद हम सोने जा सकते हैं, थोड़ी एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लेट नाइट जो हैवी मील्स लेते हैं या फिर हैवी डिनर्स लेते हैं, रात को खाना बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं रात को, तो हमें नहीं लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा देर रात को भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें शाम को ही खाना खा लेना चाहिए। और जो शाम को हम जो डाइट लेते हैं, जो डिनर लेते हैं, वो कम खाना है, पेट भर के नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है जो पचने में दिक्कत हो, ऐसा फूड हमें नहीं खाना है। क्योंकि अगर हम लेट नाइट को खाना खा लेते तो हैवी मील लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद हमें तुरंत सो जाना है। हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारा बॉडी है, हम वर्किंग में रहेगा तो खाना डाइजेस्ट होके उसका अच्छे से बॉडी यूज कर पाएगा। लेकिन खाना खा के हमें तुरंत सो जाना है तो जो खाना है वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, और इसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको स्लोली खाना है, यानी कि धीरे धीरे खाना है। और आपको ओवर ईटिंग से बचना है, यानी कि पेट भर के नहीं खाना, दबा के नहीं खाना है, थोड़ी पेट में जगह रखनी है। जिसकी वजह से अगर क्या होगा कि अगर पेट आप थोड़ा खाली रखेंगे तो आपको एसिडिटी होने का खतरा टल जाएगा। और धीरे धीरे खाएंगे तो उससे हमें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी मुंह से ही जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो चालू हो जाता है। हमारी जो सलाइवा होती है वो भी डाइजेशन में इतना ही रोल प्ले करती है जितना HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो मुंह में हम जो खाना खाते हैं तो चबा के खाइए, जिसकी वजह से मुंह में से आधा फूड डाइजेस्ट होने के बाद पेट में जाए और जो अंदर के एंजाइम्स है और अंदर के जो पाचक रस होते हैं उनको उतनी मेहनत ना करनी पड़े फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा खाएंगे, चबा के खाएंगे तो अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। और हमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुबह खाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम तक वो खाना नहीं खाते, 7, 8, 10 घंटे तक खाना नहीं खाते, फिर शाम को दबा के खाते हैं। तो ऐसा करने से भी एसिडिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने का टाइम होता है, जैसे कि हम सुबह में 8 बजे या 9 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर में 12 या 1 बजे खाना खाते हैं, शाम को हम 7, 8 बजे खाते हैं। तो उस टाइम से जस्ट पहले हमारे बॉडी में जो
पाचक रस होता है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका सिक्रेशन हो जाता है। तो अगर हम बहुत लंबे समय तक खाना ही नहीं खाएंगे तो उस टाइम पे हमारे बॉडी ने जो एसिड का सिक्रेशन है स्टमक में वो तो कर दिया है, तो एसिड पड़ा पड़ा वहां पर जलन करेगा, दर्द करेगा और यहाँ पर सीने में, छाती में या फिर गले तक ये जलन हो सकती है और एसिडिटी आपको हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी बहुत लंबे देर तक भूखा नहीं रहना है। हर 3-4 घंटे में हमें थोड़ा थोड़ा खाते रहना है और जब भी हम खाना खाएं उसका टाइम फिक्स रखना है। जो भी दिन में हम 3 बार 4 बार खाते हैं उसका टाइम हमें फिक्स रखना है। कभी 10 बजे खाया, कभी दोपहर में 3 बजे खाया, कभी 12 बजे खाया, ऐसा नहीं करना है। हर बार हमें टाइम फिक्स रखना है जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो। और एक बात है कि आपको जो चाय होती है, कॉफी होती है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को भी एसिडिटी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो उन लोगों को अल्कोहल लेना बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग करना बंद करना पड़ेगा। और एक बात है कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस हो, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपको एसिडिटी ना हो। इन शॉर्ट में हम बात करें तो आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीनी है, यानी कि हमें फिक्स टाइम पे खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना खाना है और पूरी नींद लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी खाना है, चबा के खाना है। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें आप अगर ध्यान रखते हो तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। अगर आपको पहले होती भी है, ये आपकी लाइफस्टाइल में ये सारे चेंजेस कर दोगे, ये हैबिट्स है जो आपकी वो सारी आप हटा दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपकी एसिडिटी ऐसे ही चली जाएगी। तो अब बात आती है कि अगर हमें एसिडिटी है तो हमें ऐसे कौन से फूड्स लेने चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए जिससे कि एसिडिटी में हमें राहत मिले। तो उसमें सबसे पहले आता है कोल्ड मिल्क, यानी कि ठंडा दूध। अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आपको ठंडा दूध पी लेना है, एसिडिटी में आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। या तो फिर आपको आइसक्रीम खा लेना है जिसकी वजह से अंदर पेट में ठंडक रहेगी और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट में आपको अल्कलाइन चीजें खानी है जो कि एसिड को मंद करे, ऐसी चीजें खानी। और क्या क्या चीजें आप खा सकते हो, आप प्लेन दाल खा सकते हो जो कि बहुत ज्यादा मसालेदार ना हो, तीखी ना हो, ऐसी आप दाल खा सकते हो। और आप राइस खा सकते हो, चावल, वो भी आप खा सकते हो, उससे भी एसिडिटी कम होती है। और आप जो कुकुम्बर आता है वो खा सकते हो। और फ्रूट्स में आप बनाना यानी कि केला खा सकते हो और रॉ वेजिटेबल्स बॉईल करके आप खा सकते हो। ये सारी चीजें कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आपको एसिडिटी है तो आपको ठंडा दूध पी लेना है या फिर आइसक्रीम खा लेनी है, इससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। और हमने जो सारी बातें की वो सारी हैबिट्स आपको ध्यान में रखनी है, सारी बातें आपको फॉलो करनी है। ये सारी बातें आप ध्यान रखते हो, फॉलो करते हो तो आपकी एसिडिटी 100% ठीक होगी और फिर से वापस भी नहीं होगी और आपको एक भी गोली नहीं खानी पड़ेगी एसिडिटी। तो होप आपको वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें, हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।